पार्ट 3 आयशा का साहस। महल के विशाल दरवाजे खुले और आयशा ने भीतर कदम रखा। महल का माहौल बहुत ही भव्य था। इधर उधर सोने से सजे सुंदर फर्नीचर, चमचमाते झूमर और दीवारों पर सुंदर चित्रों से सजा हुआ यह महल आयशा के लिए किसी सपने जैसा था। उसने अपनी आंखों से यह सब देखा और धीरे धीरे महल के भीतर बढ़ने लगी। शाह अब्दुल्ला उसके साथ थे और वह उसे महल की विभिन्न जगहों से परिचित करा रहे थे। शाह अब्दुल्ला ने आयशा से कहा, यह महल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। हर एक को यहाँ मदद और सुरक्षा मिलती है। इस महल की दीवारें हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारी असली ताकत हमारी अच्छाई और दयालुता में है, न कि हमारी शक्ति और दौलत में। आयशा ने सिर झुकाया और उसने यह बात दिल से सुनी। वह सोचने लगी, यह महल मेरे लिए बिल्कुल नया है, लेकिन शाह अब्दुल्ला की बातें सही हैं। यहाँ की ताकत असल में उनके नेक कार्यों से आती है और यही असल मूल्य है। महल में दाखिल होते ही आयशा को कुछ अन्य लोग भी दिखे जो अलग अलग कार्यों में व्यस्त थे। कुछ लोग भोजन बना रहे थे, कुछ पुस्तकालय में किताबें पढ़ रहे थे और कुछ लोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे। यह देखकर आयशा के मन में एक हलचल सी उठी। उसने शाह अब्दुल्ला से पूछा, यह सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शाह अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह लोग हमारे महल का हिस्सा हैं। हम यहाँ किसी भी व्यक्ति को अपनी सेवा देने और समाज के लिए अच्छा काम करने का मौका देते हैं। यहाँ कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, जो अच्छा करता है वही यहाँ सम्मान पाता है। आयशा को शाह अब्दुल्ला की बातें सुनकर बहुत कुछ समझ में आया। महल के भीतर का माहौल उसे बिल्कुल अलग लग रहा था, लेकिन वह महसूस कर रही थी कि यह जगह सिर्फ भव्यता और ऐशो आराम से नहीं, बल्कि लोगों की सेवा और परोपकार से जिंदा है। फिर शाह अब्दुल्ला ने आयशा को एक छोटे से कमरे में ले जाकर एक किताब दिखाई। यह किताब इस्लामिक इतिहास और परोपकार के महान कार्यों पर आधारित थी। शाह अब्दुल्ला ने कहा, आयशा, इस किताब को पढ़कर तुम्हें यह समझ में आएगा कि एक सच्चा शासक और एक सच्चा इंसान वही होता है जो अपने लोगों के लिए काम करता है। जब कोई शासक केवल अपनी सत्ता और धन में उलझ जाता है तो वह असल में अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा होता है, लेकिन जो लोगों के लिए काम करता है वही असल में ताकतवर होता है। आयशा ने किताब को हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ने लगी। उसमें लिखे गए हर एक शब्द ने उसे और अधिक प्रेरित किया। उसने सोचा, यह तो बहुत सही है। अगर मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से दूसरों की मदद करती हूँ तो मुझे किसी बड़े स्थान की आवश्यकता नहीं है। मेरी मेहनत ही मेरी ताकत है। लेकिन शाह अब्दुल्ला ने आयशा से और एक बात की। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत मेहनत करती हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है, लेकिन याद रखना, मेहनत केवल तभी पूरी होती है जब तुम अपने कार्यों से दूसरों की मदद कर सको। तुम्हारी मेहनत का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब तुम समाज में बदलाव ला सको। आयशा ने इन शब्दों को गहरे दिल से लिया। उसे समझ में आया कि शाह अब्दुल्ला केवल सिखाने वाले नहीं थे, बल्कि वह उसे उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे जहां परोपकार और अच्छाई सबसे ऊपर थी। महल में बिताए कुछ घंटों में आयशा ने बहुत कुछ सीखा। यहाँ की शांति, यहाँ का वातावरण और सबसे बढ़कर शाह अब्दुल्ला की शिक्षा ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। अब आयशा महसूस करने लगी थी कि उसका जीवन केवल मेहनत तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि उसकी मेहनत को समाज के भले के लिए इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। वह महल में अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार थी और उसके दिल में साहस और आत्मविश्वास का एक नया आकाश उगने लगा था।